हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x इज़ एन इक्वेशन जिसकी फॉर्म ax² + bx + c के इक्वल होती है। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो a है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, वरना वो क्या बन जाएगा, bx + c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही ये है कि जो x की पावर है वो 2 होनी चाहिए वहाँ पर, तभी यहाँ लिखा है कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। सो दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो मैंने सिंपली a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है और इक्वल टू की दूसरी साइड, राइट हैंड साइड, मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। 2x से 2x कट गया, x² + 7 जो है मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है। तो यहाँ पे b 0 आ रहा है, a 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो x² की टर्म थी, मैंने x² के नीचे लिखा है, x वाली कोई टर्म ही नहीं थी इसलिए वो 0 लिखी है, और कांस्टेंट मेरे पास c जो है वो 7 था तो मैंने वो उसकी जगह लिखा है। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, -2 को अंदर बस मल्टीप्लाई करना है मुझे। अब सारी इक्वेशन को एक साइड ले आओ, जो कट रहा है उसको काट दो। अब देखो यहाँ पे a 1 है, b -4 है और c 6 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी इसमें मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, x को पहले x + 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 को x + 1 से, इक्वल टू की दूसरी साइड x को x + 3 से मल्टीप्लाई किया और -1 को x + 3 से। सिंप्लीफाई में हमारे x² कट गया। अब देखो, जब स्क्वायर वाली चीज़ ही कट गई है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। इसको आगे सॉल्व करने का मतलब नहीं है, बट आपको सिंप्लीफाई करके तो लिखना ही होता है। बट जहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू ही 0 आ रही है और a कभी भी 0 नहीं हो सकता था उसमें, तो इसलिए दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई किया है मैंने। इनको काट के x² बन गया। x वाली टर्म्स को लेकर मेरे पास जो है वो माइनस का 10x आ जाएगा और -3 = 0। तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2x को 3 से करेंगे 6x, x को -1 से करेंगे -x और 3 को -1 से करेंगे, -3 को -1 से +3। ये ऐसे मल्टीप्लाई मैं करती जा रही हूँ, तो सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। अब बस x² वालों को एक साथ आपने काटना या प्लस करना है, x वालों को एक साथ और न्यूमेरिकल को एक साथ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगी बस। और अब सब चीज़ों को एक साथ ले आओ, तो देखो x² कट रहा है हमारा, तो ये होगी ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी, क्योंकि यहाँ पे a क्या बन जाएगा हमारा, 0 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे a + b का होल क्यूब, जो कि होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², उसका ही फॉर्मूला लगाया है। बस सारी इक्वेशन को एक साइड ले आओ और प्लस माइनस कर दो। तो यहाँ पे x³ के साथ -2x² है, तो ये -x³ बन जाएगा। x² वाली कोई टर्म नहीं है, x वाला हमारे 2 टर्म है, तो 12x + 2x 14x, और कांस्टेंट भी हमारे पास सिर्फ 8 है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्यूब आ रहा है और क्यूब की तो बात ही नहीं की गई होती है हमारे पास जनरल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब यहाँ पे भी a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, तो वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने सबको एक साइड कर दिया है, इसलिए साइंस चेंज हुए होंगे। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, और जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो देखो एक्स स्क्वायर में आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है हमें कि एरिया दिया गया है हमें, और लेंथ जो है वो एक ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से, और लेंथ ऑफ ब्रेड्थ निकालनी है। तो देखो गिवन है एरिया, वो मैंने लिख लिया है, और मैं मान लेती हूँ कि लेट लेंथ एंड लेट ब्रेड्थ। तो देखो लेंथ को बोल रहा है कि वो एक ज़्यादा है, मतलब लेंथ में कुछ करने की कोशिश करे, तो ब्रेड्थ को x मान लो, और लेंथ एक ज़्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ का ट्वाइस करो और उसमें एक जोड़ दो। ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ में एक ज़्यादा बोला है, इसलिए 2x + 1 किया है मैंने। अब बस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2x + 1 लेंथ है और x ब्रेड्थ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एरिया हमें गिवन है उसके इक्वल कर दिया। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a2 है, b1 है और c -5 to 8 है। तो ये क्या बन गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोरे प्रोडक्ट है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं, जैसे आप 1 से आगे 2 ले लो, 2 के आगे 3 ले लो, 3 के आगे 4, लगातार जो चलते जा रहे होते हैं ना आगे से आगे, वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। और क्योंकि पॉजिटिव बोला है इसलिए मैं प्लस वाले ले रही हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं फर्स्ट इंटीजर अपना मान लूँ x, तो सेकंड क्या बन जाएगा, x में एक जोड़ दो, क्योंकि हमें उसके अगले वाला टर्म लेना है ना, तो +1 करना पड़ेगा। तो बोल रहे दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 306 आ रहा है हमारे पास, तो मैंने कर दिया दोनों का प्रोडक्ट x × x + 1, और ये आ गई मेरे पास सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसी जनरल फॉर्म की तरह दिख रही है हमें। तो a b c की वैल्यूज़ आ गई, तो ये क्या हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रोहन की मदर जो है वो 26 ईयर्स ओल्डर है उससे, और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद जो है वो उन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 निकल रहा है। तो प्रेजेंट एजेस प्लस उन एजेस को भी लिखना पड़ेगा जो 3 साल बाद आएंगी। तो प्रेजेंट एज अगर रोहन की x है तो उसकी मदर की क्या हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी ना, क्योंकि वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है, तो उसकी मदर की एज x + 26 हो जाएगी। अब बोल रहे हैं जो 3 साल बाद है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन की एज में कितना प्लस हो जाएगा, 3, वैसे ही उसकी मदर की एज में भी 3 ज़्यादा होगा, तो x + 29 बन जाएगा। अब बोल रहे हैं इन दोनों की 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वाली जो एज थी, उस एज में जो है वो क्या हो रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक वैल्यू दी गई है हमें, तो मैंने वही किया यहाँ पे। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये बिल्कुल जो हमारी जनरल टर्म होती है ना उसको डिपिक्ट कर रही है। यहाँ पे a1 है, b 32 है और c -273 आ गया, तो ये क्या होगी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है डिस्टेंस दिया गया ट्रेन का, और बोल रहा है अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम हो जाए तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो देखो डिस्टेंस तो मेरा 480 किलोमीटर है, ओरिजिनल स्पीड अगर मेरी x किलोमीटर में मान लूँ तो ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस भर दिया मैंने और स्पीड की वैल्यू भी भर दी। अब जो न्यू स्पीड है वो बोल रही है 8 किलोमीटर कम है, तो x में से 8 घटा दिया मैंने। और जो न्यू टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो ओरिजिनल टाइम था 480/x, तो ये क्या बन जाएगा 480/x प्लस 3। तो ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे ओरिजिनल टाइम से बोल रहा था 3 आवर्स ज़्यादा है, इसलिए मैंने वहाँ पर 3 प्लस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों का जो स्पीड इनटू टाइम होगा ना वो इक्वल हो जाएगा। ये देखो मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस सेम है तो वो जो दोनों इक्वेशंस हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, स्पीड इनटू टाइम वाली। बस मैंने इनको इक्वल कर दिया और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई 8 - x, और यहाँ मैंने एलसीएम लिया। अब बस x यहाँ पे डिवीजन में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैंने x - 8 को 480 + 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस मैं इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दूँगी। 480x से 480x कट गया। अब ये कटा क्यों है, क्योंकि अगर 480x दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस का बन जाएगा और वो कट जाएगा। अब यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया है, 3 कॉमन लेके आ जाएगा मेरे पास x² - 8x - 1280। 3 को मैं उधर ले जाऊँगी तो 3 डिवीजन में जाके 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ a 1 है, b - 8 और c - 1280। Okay, that's it for the video. Thank you so much for watching.